बरसात की वो रात आसमान से नहीं, जमीन के अंदर से डर उगल रही थी। गांव की कच्ची गलियों में पानी ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने बरसों से रुका हुआ गुस्सा एक साथ छोड़ दिया हो। टिन की छतों पर पड़ती बारिश की आवाज मानो किसी अनदेखी चीज के कदमों जैसी लग रही थी। ध्रुव अपने घर की देहरी पर खड़ा था। दिन भर की थकान शरीर में चुभ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता उसकी दादी को लेकर थी। दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उम्र करीब 82 साल। शरीर कमजोर, लेकिन जिद अब भी वैसी ही थी जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। ध्रुव के लिए उसकी दादी सिर्फ दादी नहीं थी, वही उसकी माँ थी, वही पिता। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, दादाजी भी उससे पहले। गांव का वो छोटा सा मिट्टी का घर, एक चारपाई, एक चूल्हा और दादी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, तब कहीं जाकर ध्रुव की पढ़ाई चली। और आज ध्रुव एक छोटी सी कस्बे में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर नौकरी करता था। ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन दादी के साथ सुकून की जिंदगी चल रही थी। बस एक ही परेशानी थी, दादी की शुक्रवार वाली मछली। दादी के लिए शुक्रवार का मतलब था मछली। अगर शुक्रवार की रात मछली न मिले तो उन्हें लगता जैसे उनकी सांस अटक जाएगी, उनका बीपी बढ़ जाएगा, सिर घूमेगा, नींद नहीं आएगी। ये बात ध्रुव ने बचपन से देखी थी। शुक्रवार आता नहीं था, दादी शुरू हो जाती थी, आज मछली लाना मत भूलना। कई बार ध्रुव भूल जाता, कई बार दुकान बंद मिल जाती, तब दादी खाना नहीं खाती थी, रोती थी, मुंह फेर लेती थी जैसे कोई छोटा बच्चा रूठ गया हो। आज भी शुक्रवार था और आज बारिश कुछ ज्यादा ही थी। ध्रुव देर से लौटा। रास्ते में पानी इतना भर गया था कि कई दुकानें समय से पहले बंद हो चुकी थीं। जब तक वो घर पहुंचा तब तक मछली का नामो निशान नहीं था। घर पहुंचते ही उसने देखा दादी ने दवाई तक नहीं खाई थी। ध्रुव का दिल बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी चावल चढ़ाए, टमाटर की चटनी बनाई, सोचा आज यही खा लेंगी, दवाई खा लेंगी, तबीयत संभल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने थाली दादी के सामने रखी, दादी की आंखों में उम्मीद टूट गई। मछली कहाँ है? दादी आज नहीं मिली, बारिश देखो, कल ला दूंगा। आज शुक्रवार है। दादी आज खा लो ना, दवाई भी ले लो। दादी ने 2-4 कौर मुंह बनाकर खाए और चारपाई पर लेट गई। दवाई खा ली, लेकिन दिल में नाराजगी बैठ गई। रात बढ़ती चली गई। करीब 1 बजे ध्रुव की आंख खुली, प्यास लगी थी। वो पानी पीकर लौटा तो देखा दादी चारपाई पर बैठी थी। उनकी आंखें खुली थीं, आवाज कांप रही थी। मैं मर जाऊंगी। दादी ऐसा मत बोलो, मछली खाए बिना नहीं बचूंगी। ध्रुव झुंझला गया। बाहर बारिश, बिजली, सुनसान रास्ते, सब कुछ डरावना था। दादी इतनी रात को मछली कहाँ मिलेगी? मिलेगी कहाँ? पास वाले गांव में, लाल दरवाजे वाला घर, वहां एक औरत रहती है। ध्रुव ठिठक गया। लाल दरवाजा? उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन दादी की हालत देखकर वो पिघल गया। छाता उठाया, बाहर कदम रखा। बारिश ने उसे तुरंत भिगो दिया। रास्ता कीचड़ से भरा था। बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे कोई आंख खोल खोल कर देख रहा हो। आधे घंटे की पैदल चाल के बाद वो उस गांव के आखिरी सिरे पर पहुंचा। वहां वो घर था, पुराना, दीवारें टूटी हुई, लेकिन दरवाजा अजीब तरह से चमकता लाल। ध्रुव के कदम अपने आप रुक गए। उसने जैसे ही खटखटाने के लिए हाथ उठाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक आंगन था, सन्नाटा। कोई है? ध्रुव ने आवाज दी। अंदर से रोने की आवाज आई। वो घबरा गया, लेकिन किसी की मदद की पुकार सुनकर अंदर चला गया। कमरे में एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में एक किशोर लड़का बेसुध पड़ा था, सांसें टूटी टूटी सी। मेरे बेटे को बचा लो, औरत रो रही थी। ध्रुव ने सारी बात समझी। उसने डॉक्टर बुलाने की बात कही और मछली मांगी। औरत ने सिर हिला दिया। नहीं दूंगी। ध्रुव ने पैसे बढ़ाए, मिन्नत की, लेकिन औरत की आंखें अजीब थीं, खाली, ठंडी। ले गया तो तेरी आखिरी रात होगी। ध्रुव गुस्से में आ गया। उसने मछली उठाई, पैसे रखे और बाहर निकल गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। वो जंगल वाले रास्ते से लौट रहा था कि अचानक तूफान ने उसका छाता तोड़ दिया। भीगता हुआ वो एक टीन के शेड के नीचे रुका और तभी बिजली चमकी। सामने एक पेड़ की डाल पर कोई बैठा था, दुबली, बूढ़ी आकृति, आंखें लाल।
ध्रुव का कलेजा कांप गया। फिर बिजली चमकी। वो आकृति नीचे कूदी। मछली दे, आवाज आई। ध्रुव भागा। पीछे से नुकीले पंजे उसकी पीठ से टकराए। शर्ट फट गई। वो गिरता पड़ता भागता रहा। जैसे ही उसने अपने गांव की सीमा पार की, सब कुछ शांत हो गया। पीछे से सिर्फ एक चीख गूंज रही थी, मछली दे। ध्रुव घर पहुंचा, कांपता हुआ, सांस फूलती हुई। दादी सो रही थीं। उसने रात भर आंखों में नींद नहीं आने दी, और उसे नहीं पता था कि सुबह इस कहानी का असली डर सामने आने वाला था। सुबह की पहली रोशनी जब कच्चे आंगन में उतरी, तब भी ध्रुव की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी पीठ में जलन हो रही थी, शर्ट फट चुकी थी और त्वचा पर खरोंचों के निशान साफ दिख रहे थे। रात का हर दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। लाल आंखें, पेड़ से कूदती आकृति और मछली दे की वो गूंजती आवाज। चारपाई पर दादी गहरी नींद में थी। पेट भरकर मछली खाने के बाद उनका चेहरा शांत लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। ध्रुव उन्हें देखता रहा और उसके मन में एक अजीब सी कड़वाहट उठती रही। डर, गुस्सा और अपराध बोध, सब एक साथ। थोड़ी देर बाद बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। ध्रुव बाहर निकला तो देखा मोहल्ले के बुजुर्ग रामकिशन चाचा खड़े थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। बेटा, सब ठीक तो है? रात को तो ऐसे जान बचाकर क्यों भाग रहा था? ध्रुव चौंक गया। आपने देखा था? हाँ, गांव की सीमा के पास। तो बिल्कुल बदहवास था। ध्रुव ने उन्हें अंदर बिठाया और सारी रात की घटना बता दी। एक भी बात नहीं छुपाई। लाल दरवाजा, मछली वाली औरत, बीमार लड़का, जंगल का रास्ता और पेड़ पर बैठी वो आकृति। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, रामकिशन चाचा का चेहरा सख्त होता चला गया। बेटा, उन्होंने गहरी सांस ली, तू जिस घर की बात कर रहा है वहां कोई रहता ही नहीं। ध्रुव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या मतलब? वो घर सालों से खंडर पड़ा है। वहां रहने वाली औरत, उन्होंने पल भर रुककर कहा, वो करीब 12 साल पहले तालाब में डूबकर मर गई थी। ध्रुव का शरीर सुन पड़ गया। उसका बेटा, वो भी उसी साल बीमार पड़ा था। लोग कहते हैं माँ की मौत के बाद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। ध्रुव के कानों में रात की चीख गूंजने लगी। तभी दादी की नींद खुल गई। कौन आया है? दादी ने पूछा। रामकिशन चाचा ने उन्हें ध्यान से देखा। अम्मा, आपने ध्रुव को लाल दरवाजे वाले घर में मछली लेने भेजा था? दादी बिना हिचक बोली। हाँ, वहीं से तो लाती थी, बहुत सालों तक। आखिरी बार कब? दादी कुछ सोचने लगी। कब? पता नहीं, बहुत पहले। कितना पहले? 20-25 साल? चाचा का स्वर भारी हो गया। अम्मा, वो औरत 25 साल से इस दुनिया में नहीं है। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। ध्रुव ने देखा उनकी आंखों में पहली बार डर उतरा। नहीं, दादी बुदबुदाई, मैं तो रामकिशन चाचा ने पूरी सच्चाई बताई। तालाब की घटना, घर का खंडर होना और गांव की सीमा के बाहर की मान्यताएं कि वहां कुछ भटकता है जो गांव में दाखिल नहीं हो सकता। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी जिद, वो कांपती आवाज में बोली, मेरी जिद ने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में भेज दिया। ध्रुव चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा करे या दादी को संभाले। रामकिशन चाचा ने ध्रुव की पीठ के घाव देखे। ये निशान अपने आप नहीं आए। तो सच में बच गया बेटा। उस दिन गांव के पुजारी को बुलाया गया। घर में धूप दीप जले। दादी ने पहली बार मछली को हाथ लगाने से मना कर दिया। अब नहीं, वो बोली, अब कभी नहीं। दिन बीतते गए। दादी की मछली खाने की जिद धीरे धीरे कम होती गई। पूरी तरह छूटी नहीं, लेकिन वो अब समझ चुकी थी कि जिद और मोह इंसान को कहाँ तक ले जा सकते हैं। ध्रुव के घाव भर गए, लेकिन मन का डर नहीं गया। कई रातों तक उसे सपने आते, बारिश, लाल आंखें और मछली दे की आवाज। लेकिन एक बात ने उसे सुकून दिया, वो सीमा जहां वो चुड़ैल रुक गई थी, गांव का रक्षक देवता। कुछ हफ्तों बाद ध्रुव उस रास्ते से फिर कभी नहीं गया। लाल दरवाजे वाला घर आज भी खंडर है। लोग कहते हैं अमावस्या की रात वहां से रोने की आवाज आती है। और दादी अब हर शुक्रवार चुपचाप चावल और चटनी खा लेती हैं। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहती है, जिद कभी कभी सबसे अपनों को हमसे छीन सकती है। ये कहानी मुझे ध्रुव ने खुद लिखकर भेजी थी। डरावनी इसलिए नहीं क्योंकि उसमें चुड़ैल थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें इंसानी जिद थी। क्योंकि कई बार असली डर बाहर नहीं, हमारे अपने फैसलों में छिपा होता है।